नहीं लगा। मंदिर तोड़ने आए थे कोई तामसी प्रकृति के सज्जन, हरि ओम हरि ओम हरि ओम करके सामना किया। कई बुलडोजर और कई ये वो भगा दिया। साधकों का सहज कर्म हो गया और आनंद से सत्संग सुन रहे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन ये समाज रूपी देवता का विश्राम स्थान है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य। इसको कोई गड़बड़ करता है तो उसको गड़बड़ का जवाब गड़बड़ से देकर, हाथाजोड़ी से देकर, कैसे भी देके उसको मार भगाना ही हमारा कर्तव्य हो गया। विघ्नों को मार भगाना, हटाना, ये हमारा कर्तव्य हो गया। यज्ञार्थ कर्म कौन्तेय, भगवान कहते हैं जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं वे मुक्तिदायी है, और अन्यथा जो कर्म है वो बंधनदायी। अन्यथा कर्म क्या और यज्ञार्थ कर्म क्या? वासना के अनुसार जो कर्म होते हैं वे अन्यत्र कर्म होते हैं, और ईश्वर प्रीति के लिए जो कर्म होते हैं, वासना निवृत्ति के लिए जो कर्म होते हैं, वासना की प्रधानता नहीं, संयम की प्रधानता से जो कर्म होते हैं, मनमाना नहीं, शास्त्र विहित जो कर्म होते हैं वे बंधन से खोलने वाले कर्म होते हैं। और शास्त्र और भगवान का परवाह किए बिना जो मन में आया और करने लग गए, वो कर्ता को मार गिराते, नीची योनियों में ले जाते। कंस और कृष्ण में ये फर्क है, राम और रावण में ये फर्क है, बुद्ध और बुद्धू में ये फर्क है। बुद्धू भी कर्म करता है और बुद्ध पुरुष भी कर्म करते। बुद्ध पुरुष के कर्म निखार लाते, समाज को ऊंचा उठा देते, और बुद्धू अपना तो तबाही करता है और समाज के ऊपर बोझा हो जाता है। अति विकार भोगे, पैरालाइज हो गया, शराब पिए, अति भोग भोगे, माथे पड़ गया कुटुंबियों के, समाज के। ऐसा कोई भोगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का शोषण न करे, और ऐसा कोई योगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का पोषण न करे। योगियों के संपर्क से हमारा पोषण होता है और भोगियों के संपर्क से हमारा शोषण होता है। पत्नी अगर योगी के रास्ते है तो पति का सौभाग्य है, पति अगर योग के रास्ते है तो पत्नी का सौभाग्य है। दोनों अगर योग के रास्ते हैं तो कुटुंब का सौभाग्य है, कुटुंब अगर योग के रास्ते तो पड़ोस और समाज का सौभाग्य है। सिंगल देश जिसको आज श्रीलंका कहते हैं, वहां की एक बड़े घराने की कन्या बौद्ध भिक्षुणी हो गई। जैसी वो खूबसूरत थी ऐसी वो खूब समझदार भी थी। खूबसूरत होना बड़ी बात नहीं, खूब समझदार होना बड़ी बात है। बौद्ध भिक्षुणी कैसे बनी? बड़े घराने की कन्या थी। ऐहिक विद्या, ऐहिक कर्म करने की तो उसे प्रेरणा, सीख आदि मिली थी। साथ साथ में नृत्य और गीत का भी, संगीत का भी संस्कार मिले थे। सुंदर थी, ऐसी समझ उसकी बहुत ज्यादा सुंदर थी। संगीत काव्य के साथ साथ उसे धर्म का उपदेश भी मिला था, और धर्म कहता कि वासना का दास नहीं, वासना का स्वामी बनो। इच्छा के गुलाम नहीं, इच्छा के स्वामी बनो। घोड़े की पूंछड़ी मत पकड़ो, घोड़े की लगाम पकड़ो।
धर्म का मतलब है कि मन रूपी घोड़े की लगाम दिला दे, और अधर्म का मतलब है कि मन रूपी घोड़े की पूंछड़ी पकड़ो जहां घसीट के ले जाए। श्रीलंका आज के दिनों में जिसको कहते हैं वो सिंघल देश की सिरिना ने संगीत काव्य के साथ साथ धर्म की शिक्षा पाई थी। समय पाकर सुमंगल नाम के एक बड़े धनाढ्य युवक के साथ उसकी शादी हो गई। शादी होते ही सुमंगल व्यापार करने को और देशों में गया। वर्षों की यात्रा करके खूब खूब धन कमा कर आया। नगरजनों ने उसकी सफलताएं की सराहना की और वो आए तो उसको बाजते गाजते बड़े सत्कार से ले आए। कई व्यापारी मंडल एकत्रित हुए, कई जय घोष करने वाले बैंड बाजे बजाने वाले तो थे, लेकिन सचमुच में हृदय पूर्वक स्नेह करने वाले मित्रों की भी कोई कमी नहीं थी। सुमंगल को बाजते गाजते लाने के लिए दरिया किनारे लोग पहुंचे, तो गांव के नगर के लोग भी पहुंचे, आमंत्रित तो आए, बिना आमंत्रित भी लोग पहुंचे। उसमें सिंहल देश की सुप्रसिद्ध मंदार माला नर्तकी बड़ी खूबसूरत थी, वो भी पहुंची। मंदार माला गणिका का रूप, लावण्य, सौंदर्य और आंखों की हिलचाल भल भलों को अपने तरफ आकर्षित कर देती थी। सुमंगल जब सुसम्मानित होकर आ रहा था तो नजर उसकी मंदार माला पर लगी, टिकी रही गणिका पर, और गणिका की नजर उस पर टिकी रही। दोनों नजरा नजरी से एक दूसरे के निकट पहुंच गए थे और इतना तो हावी हो गया था आकर्षण कि सब लोग समझ पा रहे थे कि ये एक दूसरे के दीवाने हो गए। सरीना भी तो थी, और सरीना बड़ी बुद्धिमान थी। उसने देख लिया कि मेरे पति को इसके नैनों के तीरों ने घायल कर दिया है, और ये स्वयं भी घायल हो गई। घर पहुंची सरीना तो देखा सुमंगल कुछ उदास है। पतिदेव, आपके रंग में कुछ भंग लग रहा है।